हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज बात करेंगे हम केवीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग। आप सभी ने जो है तैयारी जो है जोरों शोरों से जो है स्टार्ट कर दी होगी। तो तैयारी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रहता है कि मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट जो है मैं आपके लिए पेडागोजी के मॉक टेस्ट जो है मैंने आज से आपके लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो मॉक टेस्ट जो है 01 जो है आज से आपका रहेगा। डेली आप सभी जो है मेरे साथ जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में आपको मैं और बता दूं कि आप जो है प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को भी साथ साथ में रिवाइज करें, ताकि आपके लिए जो है और भी अच्छे से आपकी प्रेपरेशन जो है वो चल सके। क्योंकि आप टॉपिक तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है आपकी प्रेपरेशन का, वो रहता है आपका प्रैक्टिस सेट, कि आपने कितने अच्छे से जो है मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस किया है। तो चलिए मेरे साथ जो है अपने मॉक टेस्ट को जो है आप अटेम्प्ट करिए और जानिए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। अगर आप स्टडी सर्विस में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट मॉक टेस्ट। धीरे धीरे जो है बाकी सभी मॉक टेस्ट जो है आपके लिए लेकर के आऊंगी। फर्स्ट जो है आज का हम जो है पेडागोजी का ही जो है डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। आई होप आप सभी को जो है ये मॉक टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन से सब्जेक्ट का जो है आपको मॉक टेस्ट चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपके, विद प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर रहेगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चंस है आपका, इसमें बात की गई है कि विद्यालय में अध्यापक द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियां मात्र है। नंबर 1 पाठ्यक्रम संचालन, सेकंड पाठ्य वस्तु संचालन, थर्ड विद्यार्थियों का मूल्यांकन और फोर्थ मूल्य निर्णय। तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो बात की गई है कि एक स्कूल के अंदर जो है एक टीचर के द्वारा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी रहती है या गतिविधि रहती है जो है वो कौन सी रहती है। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें, एनालाइज करें कि टीचर के द्वारा जो किए जाने वाला जो मूल्यांकन रहता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका सही होगा। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एक टीचर्स के लिए, क्योंकि जो भी आपने रणनीतियां बनाई हैं या जिस भी तकनीक से आप जो है करते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। आप सभी जानते हैं कि इवैल्यूएशन आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन जो है एक स्टूडेंट की किस तरह से की जाती है। तो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है विद्यार्थियों का मूल्यांकन जो है वो सही आंसर है आपका यहाँ पे। जिससे जो है हम क्या करते हैं, एक जो छात्र होता है या एक विद्यार्थी होता है उसने कितना सीखा है उसका भी अच्छे से आंकलन कर पाते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा पेडागोजी का क्या रहेगा कि सत्र के दौरान यानी कि सेशन के दौरान पूरा किए जाने वाली विषय वस्तु कहलाता है। कि आप जो पूरे एक सेशन के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसे आप क्या कहते हैं। नंबर 1 पाठों का विवरण, सेकंड पाठ्य पुस्तक, थर्ड पाठ्य वस्तु और फोर्थ आपका कार्य पुस्तिका। तो यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका सही आंसर होने वाला है वो क्या है, कि किसी भी तरह की शिक्षा की अगर हम बात करें या फिर प्रशिक्षण के लिए जो भी निर्धारित आपका विषय रहता है, तो उसकी अगर हम बात करें या आपके जो भी टॉपिक्स रहते हैं उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल या सिलेबस रहता है, हम उसे, एक तो हमें पता है कि उसे हम सिलेबस बोलेंगे, टॉपिक जो भी हम पढ़ते हैं। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा तो राइट उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, तो वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड पाठ्य वस्तु। जिसमें जो है जिसी के अकॉर्डिंग जो है हम पूरे साल के अंदर जो है अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो अपने पाठ्य वस्तु के अकॉर्डिंग यानी कि अपने सिलेबस के द्वारा ही जो है हम पूरे साल का जो है निर्धारण करते हैं। टीचर्स भी आपका सिलेबस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाते हैं, स्टूडेंट भी अपने उसके अकॉर्डिंग ही उन चीजों को कंप्लीट करते हैं। तो शिक्षण के लिए भी और एक विद्यार्थियों के लिए भी और एक शिक्षक के लिए, दोनों के लिए जो है जरूरी होता है पाठ्य वस्तु का होना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका यहाँ पे, पाठ्यक्रम योजना में परिवर्तन
आधारित है। यानी कि अगर हम बात करें जो आपका पाठ्यक्रम प्लान किया गया है, अगर उसमें परिवर्तन करना है तो उसके रिगार्डिंग है क्वेश्चन। नंबर वन ऑप्शन कहता है कि संचार में ज्ञान की वृद्धि। सेकंड कहता है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। और थर्ड कहता है कि जनसंख्या का विवरण। फोर्थ कहता है शहरीकरण की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम योजना को चेंज करने की, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो चर्या की डेवलपमेंट का जो एक दायरा होता है या व्यापक दायरा जिसे आप कहते हैं, तो उसको इस क्योंकि पाठ्यक्रम नहीं होगा या हमने उसकी जो है प्लानिंग नहीं कर रखी होगी, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे तरीके से ना तो पढ़ा पाएंगे। और एक स्कूली शिक्षा के लिए या शिक्षार्थियों के लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के आधार पे ही जो है आप सारी चीजें निर्धारित करते हैं। तो पाठ्यक्रम का विकास मतलब एक देश के अर्थव्यवस्था में सुधार लाना भी होगा, एक अच्छा स्टूडेंट का करियर बनाना, या कहें कि उसकी डेवलपमेंट करना, कि एक स्टूडेंट की जो है अच्छे से उसका विकास हो सके। जैसे कि अगर इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें और जैसे समाज में जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, उनमें सुधार करना भी हो सकता है। जैसे पर्यावरण हो गया, आपकी राजनीति समस्या होगी, सामाजिक है, आपका अर्थशास्त्र है, गरीबी है, जलवायु परिवर्तन है, इन सब मुद्दों को जो है ध्यान में रख करके ही हम क्या करेंगे, अपने पाठ्यक्रम योजना में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, या ऑप्शन नंबर जो वन है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया, यहाँ पे संसार आना चाहिए। ठीक है, संसार में ज्ञान की वृद्धि आएगा, संसार में ज्ञान की वृद्धि। ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास। किस दृष्टि में विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना के लिए किए जाने पर बल दिया गया है, कि दोबारा से देखते हैं, किस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना किए जाने पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर वन व्यवहारवाद, सेकंड संज्ञानवाद, थर्ड है आपका सूक्ष्म शिक्षण, और फोर्थ है संरचनावाद। तो इस पे भी जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे अगर हम बात करें, जो है रचनात्मक मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखें कि रचनात्मक जो मनोविज्ञान जो है वो हमें क्या करवाता है, वो एक कहीं ना कहीं हमें लर्निंग का हमारे लिए एक थ्योरी हो सकती है, या लर्निंग का जो है, या फिर कहें कि सीखने का जो है सिद्धांत है, जो बताता है कि लोग कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, है ना। शिक्षा का जो एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, या फिर कहें कि सिद्धांत हमें ये भी बताता है, ये वाला, ये दृष्टिकोण बोल सकते हैं, ये सिद्धांत बोल सकते हैं आप इसको, ये भी बताता है कि मनुष्य जो है अपने अनुभवों से ज्ञान और अर्थ बनाते हैं। तो जो आपकी रचनात्मक शिक्षा है, वो हमें क्या बताएगी, वो हमें ये विश्वास कहीं ना कहीं वो हमारे विश्वास पे भी आधारित होती है कि सीखना तब होता है जब विद्यार्थियों को क्या हो सके, सॉरी शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्या हो सके, एक निष्क्रिय रूप से ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति हो सके। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर जो है आपका होगा। तो यहाँ पे संरचनावाद जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, इसका मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। पाठ्यक्रम संरचना का आधार किसकी आवश्यकता पर निर्भर है। नंबर वन शिक्षार्थी की, सेकंड अध्यापक की, समाज की, विद्यालय की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, पाठ्यक्रम संरचना किसकी अ, किसकी आवश्यकता पर आधारित है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसकी आवश्यकता, तो ये भी डायरेक्ट आप सभी जानते हैं कि अगर हम पाठ्यचर्या की बात करते हैं, तो जो भी हमारे शैक्षणिक अनुभव है और जो भी गतिविधियां हैं, हम क्या करते हैं, एक औपचारिक योजना बनाते हैं उसके लिए, है ना। चाहे वो शिक्षा संस्थान की बात हो रही हो, या फिर किसी अन्य जगह जहाँ पे भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वहां की बात हो रही है, एक फॉर्मल वे में हम उन चीजों को लेकर के चलते हैं। तो हम किसके लिए बनाते हैं ये सब चीजें, हम बनाते हैं एक शिक्षार्थी के लिए, सीखने वाले के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, पाठ्यक्रम विकास में पाठ्यक्रम नियोजन निर्भर करता है। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या
विकास में पाठ्यक्रम नियोजन आपका निर्भर करता है। राष्ट्र के राजनीतिक दर्शन पर, सेकंड समाज की आवश्यकताओं पर, थर्ड है विद्यालय में उपलब्ध साधनों पर, फोर्थ है बालक के विकास की अवस्थाओं पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब भी हम बात करते हैं अपने पाठ्यक्रम विकास की, तो जो भी हमने उसमें जो जितने भी टाइप की आपकी सामग्री रहती है या फिर सीखने के अनुभव रहते हैं, वो एक ही साथ जो है एंड नहीं होते हैं, है ना। वास्तव में अगर हम बात करें तो इसके साथ शुरू होता है, जैसे पाठ्यक्रम हम देखते हैं तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और एक सिस्टमेटिकली होती है। ऐसा नहीं है कि आज हो रही है कल नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। और जो है इसमें अगर हम बात करें किसके विकास की बात की जा रही है, तो विकास होगा इसमें बच्चे का, बालक का, उसकी जो भी स्टेजेस है उन सब का विकास होता जाएगा। तो बालक के विकास की अवस्थाओं पर जो है डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो अब आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? नंबर 1 यहाँ पे ऑप्शंस हैं पाठ्यातिरिक्त गतिविधियों के, सेकंड है पाठ्य सहगामी गतिविधियों के, थर्ड है राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों के, फोर्थ है पाठ्यक्रम गतिविधि की। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है वो है आपका राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों पे, है ना। तो हम राष्ट्र निर्माण की जो भी गतिविधि है उसी से रिलेटेड हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं विद्यालय के अंदर, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारे राष्ट्र के अंदर जो है किस किस तरह की जो है चीजें हुई हैं, एक मतलब जागरूक नागरिक बन सके एक विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? नंबर 1 शैक्षणिक कार्य, सेकंड संगठनात्मक कार्य का विकास, थर्ड मनोसामाजिक आवश्यकताएं, फोर्थ पाठ्य सहगामी गतिविधियां। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब जब भी अब अगर हम बात करते हैं एनुअल फंक्शंस की, तो वो क्यों जो है आयोजित किया जाता है ना, किस गतिविधि के अंतर्गत आता है, तो आपने ये बताना है। तो अगर हम बात करें अभी की प्रेजेंट की, अगर हम बात करें तो जो भी आपके ये एक्टिविटीज की जाती है उसमें पाठ्य सहगामी गतिविधियां की जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रक्रिया में प्रयोगशाला में किए गए कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो आप जब एक जो है आपकी लैब होती है, जब उसमें आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कार्य करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? नंबर 1 संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास, सेकंड भावात्मक शक्तियों का विकास, थर्ड मनोगत्यात्मक दक्षता का विकास, और फोर्थ अनुशासन की भावना का विकास। तो अक्सर आप जो है एक्सपेरिमेंट करते होंगे लैब में जा करके, तो आप देखते हैं कि वो आपके किस लिए करवाए जा रहे हैं। तो जो आपका मनोगत्यात्मक दक्षताओं का विकास होता है इसलिए करवाए जाते हैं, ताकि जो भी बच्चा है उनमें जो है मनोप्रेरणा लर्निंग जो है आपकी या अधिगम जो है उसके साथ साथ संज्ञानात्मक कार्यों और आपके शारीरिक गति के बीच का संबंध को दर्शाता है ये। ठीक है, आप में जो भी कौशल्स हैं, आप चाहे शारीरिक कौशल की बात कर रहे हैं, चाहे आप संज्ञानात्मक कौशलों की बात कर रहे हैं, वो दोनों के बीच में क्या है रिलेशन को प्रेजेंट करेगा। कि लैब जरूरी नहीं है कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की ही होती हो, लैब आपकी फिजिकल एजुकेशन के भी होते हैं, है ना। सभी चीजों के अलग अलग लैब होते हैं। तो वो सब चीजें जो है आपको प्रेजेंट करते हैं कि आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है आप उसको प्रेजेंट कर सके। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में समय तालिका में प्रमुखता वर्णित होती है। नंबर 1 छुट्टियों की सूची, सेकंड अन्वेषण प्रक्रम, थर्ड संस्कृति गतिविधि, और फोर्थ सप्ताह की गतिविधि। तो जल्दी से जो है आप इसका साथ साथ में जो है टाइप करते चलिए, सही आंसर जो है वो क्या रहेगा। क्वेश्चन है आपका विद्यालय में समय तालिका में प्रमुख वर्णित होती है। तो जो भी आपकी एक स्कूल के अंदर जो भी आपका समय तालिका रहता है उसमें कौन सी चीज जो है वर्णित की गई होती है या ऐड की गई होती है, बताई गई होती है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे। तो जो भी निर्देशक डिजाइन या फिर कहे निर्देशक सिस्टम डिजाइन है आपका, है ना, या निर्देशक अनुभव बनाने का जो अभ्यास है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें हमें किस चीज के बारे में बता रखा होता है, इसमें हमें अन्वेषण प्रक्रम के बारे में
पहले से ही बता रखा होता है। तो ये सब चीजें जो है ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप एक एज अ टीचर जो है एग्जाम देने चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो है आप अच्छे से साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आप डेली जो है साथ में टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं। तो टॉपिक के साथ पढ़ने के साथ साथ जो है आप अपनी प्रैक्टिस करिए, डेली के प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, ज्यादा नहीं तो 10-10 क्वेश्चंस भी अगर आप लगाएंगे एग्जाम तक तो काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो या सेशंस। एंड ये आप हमारी जो है आंसर्स कीज भी है, अगर आपने क्वेश्चंस अभी जो है अगर आपने पीडीएफ जो है इसकी वो भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे आपको ये आंसर्स भी साथ में मिल जाएंगे। एंड आप जरूर बताइएगा आपको ये सेशंस कैसा लगा हमारा, और फिर जो है डेली डेली सेशन इसी तरह से जो है हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं हमारा चैनल तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ जो है डेली जो है आप इन सेशंस को देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अगर कोई क्वेरीज या कमेंट या आपका जो भी आपकी डाउट हो वो आप नीचे जो है कमेंट सेशन में बता सकते हैं हमें। आपका जो है हर क्वेश्चन का जो है आंसर्स दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।